हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग जो है वो मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गुप्ता डायनेस्टी होगा। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गुप्ता डायनेस्टी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है एज ऑफ गुप्तास। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी की आज से शुरुआत होगी। तो गुप्ता डायनेस्टी का आया कैसे? पहले हमारा ये है कि गुप्ता डायनेस्टी का मतलब उदय कैसे हुआ, कैसे इमर्जेंस हुआ। तो जब कुषाण डायनेस्टी जो था ना, कुषाण एम्पायर टुवर्ड्स मतलब तीसरी सेंचुरी के मध्य में, द फॉल ऑफ कुषाण एम्पायर टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ एडी थर्ड सेंचुरी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर्स ऑफ गुप्ता। अब देखिए यहाँ कह कुछ ऐसा रहा है कि द फॉल ऑफ कुषाण टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ एडी थर्ड सेंचुरी, जो कुषाण डायनेस्टी था ना वो तीसरी सदी के मध्य में क्या हुआ, उसका डाउनफॉल होने लगा। अब जब कुषाण डायनेस्टी का जब डाउनफॉल शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे कौन डायनेस्टी का एमर्जेंस हुआ, देन द एमर्जेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का क्या हुआ, एमर्जेंस हुआ ड्यू टू द डाउनफॉल ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, तो तीसरी शताब्दी में यानी थर्ड सेंचुरी में जो है वो गुप्ता डायनेस्टी का एमर्जेंस हुआ आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद ऑल्दो द गुप्ता वॉज नॉट अ लार्ज एज मौर्य, इट केप्ट नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन वन सेंचुरी। अब देखो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था ना, ऑल्दो द गुप्ता एम्पायर वॉज नॉट अ लार्ज एज द मौर्य। जो गुप्ता एम्पायर था ना वो मौर्य डायनेस्टी के इतना बड़ा नहीं था। इट केप्ट नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन वन सेंचुरी। ये जो था ना, जो उत्तर भारत था ना उसको एक सेंचुरी फॉर मोर देन वन सेंचुरी, ये एक सेंचुरी से ज़्यादा समय था, मतलब मोर देन वन सेंचुरी जो था ना वो नॉर्दर्न इंडिया को एक तरह से यूनाइट करके रखा था, मतलब एकता उसमें बना के रखा था। ठीक है, पॉलिटिकली उसको यूनाइट करके रखा था। उसके बाद ये जो गुप्ता का पीरियड है, मतलब जो ये गुप्ता का जो टाइम पीरियड था ना उसको गोल्डन एज कहा जाता है हिंदुइज़्म का। इसलिए गोल्डन एज कहा जाता है हिंदुइज़्म का क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी था ना उसी के काल में हिंदुइज़्म सबसे ज़्यादा मतलब क्या हुआ, फेमस हुआ। मतलब हिंदुइज़्म का सबसे ज़्यादा मतलब जो एक्सपेंशन हुआ ना, एक्सपेंड जो हुआ हिंदुइज़्म सबसे ज़्यादा गुप्त काल में हुआ। तो यही कहा जाता है हिंदुइज़्म जो है वो देन है गुप्त काल की। गुप्त काल का जो देन है हिंदुइज़्म जो है वो देन है गुप्त काल का। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, मतलब गुप्ता डायनेस्टी जो था, गुप्ता जो थे हम लोग कह सकते हैं गुप्तास का से या गुप्ता डायनेस्टी कह सकते हैं, वो किसको बिलोंग करते थे, तो वैश्य समाज को बिलोंग करते थे, यानी वैश्य कास्ट को वो क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक, वैश्य कास्ट को वो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट था कि श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, हाँ ये है कि जो श्रीगुप्त था वो फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद जो उसको फॉलो करने वाला, में उसके बाद आने वाला जो शासक था, जो रूलर था, उसी का पुत्र घटोत्कच था। ठीक है, was followed by his son चंद्रगुप्त। उसके बाद जो आने वाला था, घटोत्कच के बाद आने वाला चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, उसका चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त आया। ठीक है, समुद्रगुप्त आया। उसके बाद बोथ मतलब चंद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त जो था, दोनों ने मतलब महाराजा का टाइटल जो था वो ग्रहण किया था, मतलब बोथ एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा। ओके, सो यहाँ पे है जो चंद्रगुप्त एंड इसका जो पुत्र समुद्रगुप्त था, दोनों ने महाराजा का टाइटल जो था वो एज्यूम किया था। ठीक है, खुद को महाराजा का टाइटल दिया था। ठीक है, इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है, इसके बाद जो आता है वो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ना, ये
He greatly raised the power and prestige of his dynasty by matrimonial alliance and a conquest. अब इसका कहने का मतलब क्या होता है? greatly raised the power and prestige of his dynasty, मतलब वो अपने डायनेस्टी मतलब अपने साम्राज्य को के पावर को कैसे बढ़ाया, ठीक है। तो वो अपने साम्राज्य को की जो ताकत थी उसको दो तरीके से उसने बढ़ाया। पहला मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब एक राजा दूसरे राजा की मतलब अगर कोई राजा है वो अपने पुत्र और दूसरे राजा अपने पुत्री मतलब दोनों में शादी का संबंध जब हो जाता है ना दोनों राजाओं के घरों में, तो उसको बोला जाता है मैट्रिमोनियल अलायंस। मतलब एक राजा दूसरे राजा के घर में अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करके उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब एक संबंध बना लेता है, उसी को बोला जाता है मैट्रिमोनियल अलायंस। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है कि जीत कर यानी दो तरीके से उसने क्या किया कि अपने डायनेस्टी मतलब अपने साम्राज्य का पावर को वो बढ़ाता ही गया, ठीक है, वो बढ़ाता ही गया। सेकेंड था, उसके बाद क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी से उसने विवाह कर लिया, ठीक है। एंड इशूड चंद्रगुप्त, ठीक, ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी एंड इशूड चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी टाइप कॉइन, यानी कि इन दोनों ने एक कॉइन की शुरुआत की जो गोल्ड कॉइन था, जो कि क्या था, गोल्ड कॉइन था जिसको दिनार्स कहा गया। यानी दोनों जब एक दूसरे से विवाह कर लिए उसके बाद इन्होंने एक सिक्का चलवाया, सोने का सिक्का चलवाया जिसको कहा गया है चंद्रगुप्त और कुमार देवी टाइप कॉइन इसको कहा गया है, ठीक है। और ये एक सोने का सिक्का था, इसको दिनार कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो था कि चंद्रगुप्त प्रथम इज ऑल्सो सेड टू हैव स्टार्टेड अ न्यू एरा, गुप्त एरा। चंद्रगुप्त प्रथम के आने के बाद गुप्त डायनेस्टी का एक नया एरा चालू हुआ, एक नया युग चालू हुआ गुप्त डायनेस्टी का, ठीक है। विच स्टार्ट फ्रॉम 26 Feb AD 320 द कोरोनेशन डेट ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो डेट था ना ये कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक डेट था, राज्य अभिषेक डेट था किसका, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के आने से जो गुप्त डायनेस्टी का एक नया युग चालू हुआ, ठीक है, उसी को यहाँ पे किया है कि चंद्रगुप्त ऑल्सो हैव स्टार्टेड अ न्यू गुप्ता एरा विच स्टार्ट फ्रॉम 26 Feb 320 AD द कोरोनेशन डेट ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो डेट था वो उसका राज्याभिषेक का डेट था जहाँ से गुप्ता डायनेस्टी का एक नया युग चालू हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के आने से, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू एडॉप्ट द टाइटल महाधीराज इशूड गोल्ड कॉइन। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ना पहला ऐसा गुप्त राजा था मतलब गुप्त किंग था जिसने महाधीराज का टाइटल एडॉप्ट किया, ठीक है। और इसने गोल्ड कॉइन चलाए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गोल्ड कॉइन चलाए थे जिसको दिनार कहा गया है। इसके बाद आने वाला जो था इन दोनों का पुत्र मतलब समुद्रगुप्त और कुमार देवी का पुत्र जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त का कार्यकाल था। समुद्रगुप्त सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम, ही वॉज द ग्रेट कनकरर। ये सन था और सक्सेसर था मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ये बहुत ही मतलब क्या होता कनक्यूरन मतलब क्या होता है किसी चीज़ को मतलब अपने अंडर ले लेना, उस पर कब्जा कर लेना, तो वैसा ये था। इसकी पॉलिसी काफ़ी विस्तारवादी और आक्रमणकारी पॉलिसी थी। इससे एक चीज़ और है कि समुद्रगुप्त के आक्रमणकारी और विस्तारवादी पॉलिसी के कारण इसको अशोक का विपरीत भी कहा गया है क्योंकि अशोक भी इसी पॉलिसी को फॉलो करता था, ठीक है। उसके बाद अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन in the pillar of Allahabad प्रयाग प्रशस्ति इनोमरेटेड बाय द कोर्ट पोएट हरिसेन। अब देखो जो जो इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख जो सबसे लंबा अभिलेख था इन द पिलर इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसको जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे ना कोर्ट पोएट जो थे ना हरिसेन, उन्होंने इसको लिखा है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या लिखा हुआ है तो जो समुद्रगुप्त
कि विजय अभियान की जानकारी हमें इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ठीक है। इन्फॉर्म अबाउट द पीपल इन कंट्री द कन्क्वर्ड बाय द समुद्रगुप्त। यस, यही जो भी देश और जो भी राज्य थे उसको जिसको उसने जीता उसकी जानकारी जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड जनरल सिस्क, बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी मतलब काफ़ी हिम्मत वाला, एंड द जनरलशिप काफ़ी कॉमन टाइप मैन, ही केम टू बी कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो BS स्मिथ साहब ने उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया BS स्मिथ साहब ने कहा था। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा रूलर था उसके तरफ। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अगर आगे बढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त का जो कमांडर इन चीफ था ना ड्यूरिंग द सदर्न कैंपेन, जो दक्षिण उसने अभियान किया था ना, उस समय जो उसका कमांडर था ना उसका वीरासेन था, और वीरासेन उसका एक्चुअल कमांडर इन चीफ भी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ सदर्न कैंपेन के लिए किया था, उसका जो कमांडर इन चीफ जो था वो वीरासेन ही था। ठीक है। वीरासेन वॉज ए कमांडर चीफ ड्यूरिंग द सदर्न कैंपेन। वसुबंधु, ठीक है। उसके बाद वसुबंधु अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड वॉज हिज मिनिस्टर। जो वसुबंधु था एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था, एक बौद्ध स्कॉलर था और वो मिनिस्टर भी था उसका। ठीक है। समुद्रगुप्त आर्म्स रीचेस एज फार एज कांची तमिलनाडु वेयर द पल्लव कंपेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज सोवरेनिटी। समुद्रगुप्त एनेक्स द टेरिटरी आफ्टर डिफीटिंग द मोनार्क इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया कि एनेक्स द टेरिटरीज आफ्टर, जो नॉर्थ इंडिया में जो मोनार्कीज थे, डिफीटिंग द मोनार्क्स इन नॉर्थ इंडिया के जो मोनार्क्स हैं उनको हरा कर जो समुद्रगुप्त ने उनके टेरिटरी को क्या किया, अपने अंडर ले लिया। ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया आफ्टर डिफीटिंग द मोनार्क इन नॉर्थ इंडिया, बट डिड नॉट एनेक्स द टेरिटरी इन साउथ इंडिया। उसने नॉर्थ इंडिया के टेरिटरी पे तो कब्जा कर लिया जीत कर, लेकिन उसने साउथ इंडिया के टेरिटरी पे वो कब्जा नहीं कर पाया। हिज अथॉरिटीज़ ओवर, उसका जो संरक्षण था, मतलब उसका जो कब्जा जिसको बोल सकते हैं, पावर जहाँ तक था उसमें आपका था जावा था, सुमात्रा था, मलाया आइलैंड एंड प्रूव द मेंटेन द स्ट्रॉन्ग आर्मी। और ये माइलैंड, और उसने ये चीज़ को भी प्रूव कर दिया कि उसके पास काफ़ी भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग नेवी को मेंटेन कर रहा था। ही मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग नेवी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो